हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरा यूट्यूब चैनल द्वारा गणित विषय का तैयार किया गया मॉडल क्वेश्चन सेट के एमसीक्यू बहुवैकल्पिक प्रश्न के समाधान के बारे में, जो इस वर्ष झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2021 के छात्र एवं छात्राओं के लिए तैयार किया गया है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। पसंद आ जाने पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरा चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी का हम लोग चलते हैं और उन महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान देखते हैं जो इस वर्ष परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न ये है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में इनमें से शंकु का आयतन कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इससे पूर्व में कुछ बात किए थे, फिर आज थोड़ा सा हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बेलन के बारे में चर्चा करते हैं। एक बेलन, ये देखिए एक बेलन है, ये एक बेलन हो गया। सॉरी, थोड़ा सा देखिए, ये एक बेलन हो गया और इसकी हमारा ये ऊंचाई हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ये R और ये H हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक शंकु के बारे में भी हम बात करते हैं। एक शंकु के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई H और त्रिज्या R है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछला वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि इसका आयतन जो होता है वो पाई R स्क्वायर H होता है। अब मैं आपको बतलाता हूं, अगर जिस त्रिज्या का ये बेलन है और जिस ऊंचाई का ये बेलन है, उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई का एक हम शंकु का अगर निर्माण करते हैं, दोनों अगर खोखला हो, तो उसका आयतन हमको एक्चुअली वो धारिता कहलाता है। तो हम लोग आयतन और धारिता एक ही मानते हैं, कैपेसिटी और वॉल्यूम को। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा शंकु है, ये खोखला शंकु, इसमें हम बालू या नमक डालेंगे और पूरा लबालब भर देंगे और एक समतल बना देंगे, कोई स्पेस से मैंने स्केल या इसे प्लेन कर देंगे और उस बालू या नमक को इस बेलन में डालेंगे जिनकी ऊंचाई शंकु के ऊंचाई के बराबर हो, जिसकी त्रिज्या उस शंकु की त्रिज्या के बराबर हो। मेरे प्यारे बच्चों, डालने के बाद पुनः फिर उस शंकु में हम फिर से बालू या नमक को डालेंगे। डालने के बाद फिर उसको प्लेन करेंगे और इस बेलन को में फिर से वो डालेंगे। बेलन अभी पूरा भरेगा नहीं। उसके बाद तीसरा बार, 2 बार हमने डाल चुका है, तीसरा बार अगर इसमें आप बालू या नमक भरेंगे पूरा लबालब करके, प्लेन करके, तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे इसमें जो बालू रहेगा उस बालू को इस बेलन में जैसे ही डालिएगा और उसको लेवलिंग करिएगा, तो ये बेलन पूरा पूरा भर जाएगा। इसका मतलब बता रहा है 3 बार इस शंकु का बालू इसमें भरने से या नमक भरने से पूरा पूरा भर जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका आयतन जो होगा इस शंकु के आयतन का 3 गुना होगा। यानी 3 ठो इस प्रकार का शंकु का आयतन और एक बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया कि यही बराबर हो जाएगा 3 गुना शंकु का आयतन। ठीक है, 3 गुना शंकु का आयतन। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं। तो शंकु का आयतन अगर आप निकालना चाहते हैं, तो शंकु का आयतन अगर निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर H, और ये 3 आ जाएगा आपका इधर, और इधर क्या बच जाएगा, शंकु का
आयतन। तो आप देख रहे हैं शंकु का आयतन जो है आप किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, वो आसानी से आपको दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसको ऐसा नहीं करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये पाई आर स्क्वायर एच है, तो इसको हम लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखते हैं, यानी इसको ऐसे भी हम लोग 3 हिस्सा में, यानी कि 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच, यानी इस बेलन का तीसरा हिस्सा इस शंकु का आयतन हो जाएगा, यानी धारिता हो जाएगा, कैपेसिटी जो है। तो यहां से हमको इसका आंसर निकल कर आएगा, इनमें से शंकु का आयतन कौन है। तो शंकु का आयतन अब आप देख सकते हैं कि जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर, ऊंचाई स्मॉल एच है, तो उसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वाला आपको बी वाला ऑप्शन देखिए पूरा पूरा मैच खा रहा है, इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका आयतन हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप पहले हम लोग इसके बाद गोला में जाते हैं, उसके बाद 2 नंबर की समस्या का समाधान करेंगे। इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं अर्धगोला के पहले अर्धगोला में जाते हैं। ये हमने एक अर्धगोला बनाया, देखिए ये एक अर्धगोला बन गया। हेमिस्फीयर एक बन रहा है, यहां पर देखिए एक हेमिस्फीयर हुआ ये। तो ये जो अर्धगोला बना, यहां पर देखिए इसकी त्रिज्या यहां आर, ये भी आर है, ये अर्धगोला है, हेमिस्फीयर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर हम ये ऊंचाई और त्रिज्या इसका अगर बराबर कर दें, इसका भी ऊंचाई और त्रिज्या अगर हम बराबर कर दें, क्योंकि इस अर्धगोला का ऊंचाई भी आर है और त्रिज्या भी आर है, अगर समझा जाए तो इन लोग के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, खड़ा करेंगे तो ये त्रिज्या ऊंचाई का काम करेगा, ये त्रिज्या होगा। तो हम इसका भी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों आर कर दी, यानी ये एच भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर हो गया। तो यहां पर ये जो है हमारा एच किस में बदल जाएगा, आर में बदल जाएगा। तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर क्यू। यानी अगर बेलन का हम त्रिज्या और ऊंचाई बराबर कर दें, तो उस बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर क्यू, अगर बराबर हो जाए तो इस शंकु का आयतन तब क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर क्यू। एच नहीं रहेगा क्योंकि एच आर के रूप में बदल गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों, सेम प्रोसेस इसमें आप बालू डालिएगा और उस बालू को ये खोखला अर्धगोला जो है उस पर आप डालेंगे। एक बार डाले आप, फिर दोबारा इसमें हम बालू भरे या नमक भरे, उसको लबालब करके मैंने फिर इस अर्धगोला में डाला। यह अर्धगोला को प्लेन करने पर वो पूरा पूरा लबालब भर जाएगा, जरा सा भी खाली नहीं रहेगा। इससे ये पता चलता है कि इस अर्धगोला का आयतन जो होगा इस शंकु का आयतन का 2 गुना होगा। इस अर्धगोला का आयतन, इसका मतलब अर्धगोला का आयतन जो हो जाएगा, अर्धगोला का आयतन बराबर 2 गुना शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन हमारा कितना था, तो 1/3 था, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यू। तो ये कितना हो गया हमारा, अर्धगोला का जो आयतन होगा वो शंकु के आयतन का 2 गुना, यानी 2/3 पाई आर क्यू हो गया। यानी इस जगह पर यहां पर क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा इस अर्धगोला का आयतन के लिए इस शंकु का आयतन का 2/3, यानी ये हमारा आयतन हो गया, या यहां पर बोले तो अर्धगोला का ये आयतन हुआ। तो पूरा गोला का क्या होगा, फिर 2 से गुना होगा। पूरा गोला का आयतन होगा फिर 2 से गुना होगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा, गुना करेंगे। तो पूरा गोला का जो
आयतन होगा वो अर्धगोला का दुगुना यानी 4/3 पाई आर क्यू हो गया। अब आप यहाँ तीसरा नंबर में देखिए, प्रश्न है आपका, इनमें से आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन कौन है? तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग गोला का आयतन के बारे में बात किए, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन है, ये सी भी नहीं होगा, आपका डी वाला ऑप्शन पूरा पूरा मैच कर रहा है। देख लीजिए 4/3 पाई आर क्यू, इसलिए आपका आंसर जो होगा तीसरा नंबर का वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हम लोग तीसरा भी इसका हल कर लिए, इसलिए तीसरा को भी मिटा देते हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग दूसरा में बात करेंगे कि छिन्नक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। छिन्नक पहले जानते हैं कि छिन्नक होता क्या है। तो सबसे पहली बात, छिन्नक को जानने के लिए हम देखिए फ्रस्टम क्या है। तो एक कोण को हमने यहां निर्देशित किया है, ये दिखा रहे हैं आपको, ये R1 है और ये H1 है और ये तिरछी ऊंचाई L1 है। ये हमारा एक शंकु है। तो इस शंकु को हम बीच में काट देंगे, ये बीचों बीच हम काट के अलग कर देंगे ऐसे करके। तो हमारा जो कटा हुआ भाग ऊपर में बचेगा वो भी एक फ्रस्टम हो जाएगा। हम इसको यहां पर मिटा दें तो इस तरह का बन जाएगा। इसको काट के हम अलग कर दिए। तो काट के अलग कर देने के बाद यहां से यहां तक का ऊंचाई ये H1 हो जाएगा, ये हमारा H2 हो जाएगा, ये हमारा L2 हो गया और ये हमारा R2 हो गया। ये O, यहां पर हम A दे दें, B, C और D दे दें। तो यहां पर हम देख रहे हैं OA बराबर H1 है, OC बराबर H2 है, OB बराबर L2 है, OD बराबर L1 है और AB बराबर R2 है, CD बराबर R1 है। तो अब जो हमारा आकृति बच जाता है वो क्या बचता है? यहाँ पर अगर हम एक नाम दे दें, ये यहाँ ABCD हो गया, इसको E दे दें, इसको F नाम दे दें, तो हमारा जो ये आकृति बनता है EFDB, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? छिन्नक कहलाएगा। इसी को फ्रस्टम कहते हैं। इसी का आयतन हमको निकालना है। ये फ्रस्टम बन जाएगा जो एक ग्लास की आकृति में बदल जाएगा, इस आकृति में बदल जाएगा, ऐसा बदल के आ रहा है हम लोगों के सामने। ये ऐसे बन गया और इधर ऐसे आ गया और यहाँ पर देखिए इस प्रकार की आकृति हमको प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर ये R1 है, ये R2 है, आप इसको H कहते हैं फ्रस्टम का, और ये फ्रस्टम का L कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आयतन हमको निकालना है, जो ये कटा हुआ भाग में जो बचेगा। तो छिन्नक का आयतन के लिए हम लोग देखिए, यहां पर आप देख लीजिए, छिन्नक का आयतन बराबर बड़े शंकु का आयतन माइनस छोटे शंकु का आयतन। बड़ा शंकु का मतलब ये पूरा जो बड़ा था, और उसमें से घटा देंगे इस छोटे शंकु का आयतन, तो हमारा फ्रस्टम का आयतन निकल जाएगा। और हम लोग जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3, अभी हम लोगों ने देखा, और पाई R1 स्क्वायर और H1, ये बड़ा के लिए हो गया। छोटा के लिए क्या हो जाएगा? 1/3 पाई R2 का स्क्वायर बटे इंटू H2। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों में आप कॉमन देखिए, 1/3 और पाई कॉमन आ जाएगा, बच क्या गया? R1 का स्क्वायर H1 माइनस R2 का स्क्वायर और H2, कितना आ गया? अब आप देखिए, ये त्रिभुज देखिए OAB
और त्रिभुज ओ सी डी 90 डिग्री कोण है, ये 90 डिग्री कोण है, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तीसरा कोण उभयनिष्ठ होगा, ये उभयनिष्ठ हो गया और ये बराबर, यानी कि दोनों त्रिभुज हमारा सिमिलर है। चूंकि हमारा ये त्रिभुज है, चूंकि त्रिभुज ओ ए बी समरूप है त्रिभुज ओ सी डी, तो इसका भुजा का अनुपात हमारा जो है वो बराबर हो जाएगा। तो ओ सी पहले लेते हैं, तो ओ सी हमारा क्या है, तो पहले आप तो ओ सी नहीं, पहले R1 ले लेते हैं। तो R1 या ओ सी जिसको भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, पहले H1 ही लिखते हैं। इसलिए हमारा H1 बटा H2 बराबर हो जाएगा R1 बटे R2। अब बाय कंपोनेंडो हम लोग लगाते हैं, तो ये H1 डिविडेंडो या माइनस कर सकते हैं, ये H2 को हम लोग, और बटा H2 है, और ये R1 में R2 को घटा सकते हैं, और ये R2 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं कि अगर हम इस H1 में से H2 को घटाएंगे तो ये फर्स्ट टर्म का H निकलेगा। तो यहां पर ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म का H जो है वो हमने H जो माना है, और ये H2 हो गया, और बराबर R1 माइनस R2 बटे R2 हो गया। अब H का मान हम निकालेंगे, तो हम यहां पर एक चीज करते हैं, इसको तो यहां तक हम लोग इसको रहने देते हैं। अब आगे देखिए, ये हमारा साइड में है। अब ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और H1 का मान रखिए, तो H1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर देखिए 1/3 पाई। अब देखिए ये R1 का स्क्वायर है, रहने दीजिए। H1 का मान रखिएगा तो क्या निकलेगा, R1 बटे R2, और ऊपर में चला जाएगा H2। देखिए ये H2 यहां आ जाएगा H1 के लिए, और ये हमारा रह गया R2 का स्क्वायर और H2। मेरे प्यारे बच्चों, ये 1/3 हो गया, ये पाई हो गया, ये R1 और R1 गुना करेंगे, यहां पहले से स्क्वायर था, तब क्या हो जाएगा क्यूब, और H2 है, H स्क्वायर नहीं है, H2 है, और ये H2 हो गया, माइनस यहाँ लॉस अगर लेंगे तो यहाँ R2 है, तो नीचे अगर एलसीएम लेते हैं हम, या तो इसको रहने देते हैं, यहाँ पर H2 हो गया, और नीचे R2 है, रहने दीजिए, और ये R2 का स्क्वायर और H2 हो गया। इसी को आगे देखिए, 1/3 पाई, H2 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल दीजिए, बच कितना गया, R1 का क्यूब माइनस R2 का स्क्वायर, और इसके नीचे R2 है, यहां पर नीचे R2 है। तो अब देखिए लॉस को ले लीजिए, यहां पर जो बचा हुआ है हमारा 1/3 पाई H2, तो अब ये हमारा आ गया R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब बटे R2। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप यहां पर देखिए 1/3 पाई H2, और यहां पर फॉर्मूला आ गया R1 माइनस R2, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यानी AQ माइनस BQ का ये फॉर्मूला होता है। और इसके नीचे जो R2 था, R2 को हम यहां पर रख दिए, R2 को हम यहां रख दिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप एक चीज देख सकते हैं यहां से कि इस हम लोगों को यहां से H इतना है, तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, H बराबर हमारा आ जाएगा, H2 को अगर हम ऊपर लिखते हैं तो H2 बटा R2, ये R1 माइनस R2 आ जाता है। देखिए H का मान जो हमको मिला वो कितना आ गया, H का मान जो हमको मिल रहा है वो H2 माइनस R1। यहाँ पर थोड़ा सा हमको स्पेस का कमी दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड में हम लोगों का स्पेस नहीं मिल रहा है, उसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग का अब ये आ गया,
ठीक है, अब क्लियर है। तो यहां पर आप देख रहे हैं h का ये मान आ गया, यहां पर भी हमको मिल गया। तो अब आप यहां पर एक चीज क्या देख सकते हैं कि अब जो हमारा आएगा, अब इसको हम लोग का 1 नंबर का क्वेश्चन का भी हम लोग का हल हो गया है। तो इसको हम लोग को मिटा देते हैं। इसको मिटा देने के बाद अब आप देखिए कि आपका छिन्नक का जो आयतन है, छिन्नक का आयतन आपका कितना आ गया, यहां पर 1/3 पाई है, पाई है। और देखिए यहां पर इस जगह पर देखिए आपको कितना है, गुना H2 स्क्वायर के रूप में लिखा गया, सॉरी H2 बटा R2, इसके साथ कौन है, R1 माइनस R2। इसको एक जगह रहने दीजिए और उसके बाद इधर जो है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 1/3 है, पाई है। इसका वैल्यू आप यहां से देखिए कितने के बराबर है, h के बराबर है। तो इसका वैल्यू हमारा कितना है, ये पूरा हमारा क्या है, h हो गया। ये पूरा यहां से यहां तक h हो गया और ये R1 का स्क्वायर हो गया, R2 का स्क्वायर हो गया प्लस R1 इंटू R2 हो गया। सबसे पहली बात फिर से एक बार समझिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो छिन्नक का आयतन निकालना था तो हमारा बड़ा वाला शंकु में से छोटा वाला शंकु को मैंने आयतन घटाया है। 1/3 पाई कॉमन आ गया, R1 का स्क्वायर इंटू H1 माइनस R2 का स्क्वायर इंटू H2 बचा था। अब क्या किए, यहां से इस जगह से हमने मान किसका रखा, H1 का। तो ये कितना मान रह गया, R1 बटा R2 और H2 के रूप में। इस मान को हम यहां रिप्लेस कर दिए, R1 बटा R2 और H2। अब देखिए यहां पर ये पहले से इतना था, ये R1 और R1 का स्क्वायर और R1 RQ हो गया, H2 आ गया और इसके नीचे R2 रह गया, इसके नीचे R2 रह गया, यहां पर इसके नीचे R2 रह गया, इसके नीचे हमारा R2 रह गया, बीच में माइनस चिन्ह हो गया और ये रह गया मेरा R2 का स्क्वायर और H2। अब यहां पर देखिए H2 यहां भी है, यहां भी है, तो कॉमन आके यहां पर बाहर आ गया H2 हमारा क्या हो गया, यहां पर बाहर आ गया। तो बच क्या गया, तो यहां से हमारा H2 बाहर निकला है, तो R1Q यहां रह गया और उसके नीचे R1Q मेरा रह गया और उसके नीचे R2 है देखिए, और माइनस चिन्ह है, माइनस, और कौन रह गया, और रह गया हमारा यहाँ H2 निकल गया तो R2 का स्क्वायर रह गया मेरा अंदर में, यहां पर माइनस ये इतना आ गया। अब देखिए ये 1/3 पाई की जगह पाई, H2 के जगह H2 हो गया। यहां पर एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे हमने 1 दिया, यहां पर R2 जो था स्क्वायर था और नीचे 1 है, तो लॉस हो लेंगे तो यहाँ R2 आ जाएगा। यहाँ इधर तो सेम है, ये R1 का Q तो था ही, तो यहाँ पर R2 का स्क्वायर था और एक R2 और आ गया तो Q हो गया। अब ये बराबर हो गया 1/3 पाई H2 बटा R2, ये R2 इसके नीचे ले आया, H2 बटा R2, ये आने के बाद कितना हो गया हमारा H2 बटे R2। अब यहां सर्वसामिका बीच सर्वसामिका AQ माइनस BQ का आ गया। AQ माइनस BQ का सर्वसामिका क्या होता है हमारा, तो AQ माइनस BQ का सर्वसामिका हमारा होता है कि अगर AQ माइनस BQ है तो इसका सर्वसामिका हमारा होता है A माइनस B और A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। उसी सर्वसामिका में हम इसको यहां पर बैठाएं तो R1 माइनस R2 हो जाएगा इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हमने अब क्या किया, यहां पर ले आया। देखिए 1/3 पाई, उसके बाद ये जो H2 और R2 है, R1 और R2 है, इसको एक साथ रख दिया, यानी यहां से हम एक जगह ले लिए इसको, ये दोनों को क्या किए, एक जगह पर ले आए और इसको हमने यहां पर रख दिया। अब देखिए हम लोग जान रहे हैं कि ये त्रिभुज OCD और OAB समरूप है,
तो सिमिलर ट्रायंगल का भुजा का अनुपात बराबर होता है, इसलिए OC यानी H1 OA मतलब H2 का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा CD यानी R1 बटा AB यानी R2 का अनुपात। तो यहां पर हमने उसको लिखा है जिसका पहले ही हम लोग इसका यहां एप्लीकेशन किए थे, इसका यूज हम लोग यहां पहले किए हैं। अब इसके बाद हम क्या किए कि इस H1 में से H2 को घटा दिए, H2 को घटा दिए और इधर भी R2 को घटा दिए। ये हम बाय डिविडेंडो कहेंगे इसको। तो बाय डिविडेंडो हम इसको निकाले तो इतना नीचे H2 ही रह गया, ये R2 ही रह गया। अब H1 माइनस H2 हम क्यों किए थे, H निकालने के लिए कि यहां से लेकर H1 में इस H2 को घटा देंगे तो हमारा H आ जाएगा। तो ये H लाने के लिए हम इसको किए, तो इधर भी वही प्रक्रिया किए जो इधर किए, जिसको बाय डिविडेंडो कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों H1 माइनस H2 हमारा H में बदल गया, ये H2 रह गया, R1 माइनस R2 रह गया और ये R2 भी रह गया। अब इस H को निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, H2 ऊपर चला जाएगा तो H2 ऊपर आ गया, R2 यहाँ रह गया, R1 माइनस R2 रह गया। अब इसका वैल्यू को यहाँ पर हम रिप्लेस कर दिए, तो रिप्लेस कर दिए तो यहाँ H आ गया, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये क्या निकला हमारा छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, यही आयतन आपका निकल चुका है और आयतन का जो निकला है वो सही रिजल्ट कौन है वो आप मिलाते जाइए। तो देखिए आपका एक नंबर पूरा मैच खा रहा है। देखिए 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये वाला में माइनस है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर के रूप में आंसर के रूप में कौन आएगा, ऑप्शन ए 2 नंबर का आपका सही आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए, छिन्नक से संबंधित है। इनमें से छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन है जिसकी ऊपरी और निचली सिरे की त्रिज्या क्रमशः R1 और R2 है। यानी छिन्नक को इधर से उल्टा के देखा जाता है, जैसे ग्लास बाल्टी हमेशा ऊपर वाला बड़ी त्रिज्या वाला ऊपर रहता है, लेकिन हम इधर से बना के दिखाए हैं पहले, तो इधर से ही आपको इसको आंसर ला के दिखाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आपको बनाने के लिए या तो इसको आपको फॉर्मूला को याद देखने के लिए फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया गया है वो आप देखिए। तो इसमें आंसर के रूप में आपको निकालना क्या है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बड़ा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस छोटे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बड़ा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको क्या हो जाएगा, पाई L1 R1 माइनस छोटा वाला पाई L2 R2, ये हो गया। अब बड़ा वाला, इस बड़ा का हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जानते हैं, छिन्नक शंकु का जो होता है वो पाई RL होता है। तो बड़ा वाला का पाई L1 R1 हो गया, छोटा वाला का पाई L2 R2 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों अब आप यहां देखिए, इसी छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल के लिए आपका पाई कॉमन आ जाएगा और L1 R1 बचेगा माइनस L2 R2 बचेगा। अभी हम लोगों ने बात किया था, चूंकि त्रिभुज हमारा OAB सिमिलर त्रिभुज है, त्रिभुज OCD, इसलिए हमारा जो इसमें मान आएगा वो क्या हो जाएगा कि हमारा यहां पर R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मान आने के बाद आप यहां पर वैल्यू रख सकते हैं, इसको दिस इंप्लाइज दैट R1 का वैल्यू यहां पर, L1 का वैल्यू यहां पर आप रख दीजिएगा, तो L1 बराबर आपका हो जाएगा, या R1 का ही वैल्यू रखिए तो R1 का वैल्यू आपका हो जाएगा L1 बटा L2 इंटू R2, R2 उधर चला जाएगा, तो यहां पर आप वैल्यू रखिए
तो ये पाई हो गया, L1 तो आपका रह गया। R1 का वैल्यू आप रख रहे हैं तो L1, यहां पर R1 का वैल्यू मत रखिए, L1 का वैल्यू रखते हैं, सॉरी L1 का वैल्यू रखिए हम लोग। तो L1 अगर निकालेंगे तो R1 बटा R2 और गुना L2 हो जाएगा। R1 गुना R2, R1 बटा R2 गुना L2 हो जाएगा अगर L1 निकालेंगे, ये जाके खाली यहां गुना हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग किसका वैल्यू रख रहे हैं, L1 का रख रहे हैं। तो L1 का वैल्यू है R1 बटा R2, और यहाँ ऑलरेडी R1 है, ये L2 रह गया और ये R2 रह गया। ठीक है, सिर्फ हम यहाँ से L1 का वैल्यू को रख दिए। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखिए, ये आपका पाई हो गया, R1 और R1 गुना होगा तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर R2 रह गया माइनस L2 और ये R2 हो गया। ठीक है, L2 और R2 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और क्या हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग आगे देख रहे हैं कि इसका बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इसमें लगाइए, तो R1 माइनस R2 बटे R2 बराबर L1 माइनस L2 बटे L2 हो जाएगा, और यही हमारा हो गया R1 बटे माइनस R2 बटे R2 बराबर ये L हो गया और बटे ये L2 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं L1 R1 बटे इंटू R माइनस R2 बटे R2, और यहाँ पर L2 हो जाएगा, तो ये हमारा L आ जाएगा। तो L आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर इसको पहले गुना करते हैं। तो हमारा गुना करने से हमारा क्या मान आएगा, यहाँ पर कुछ छूट रहा है, यहाँ पर L2 छूट गया, सॉरी यहाँ पर हम लोगों का मान रखने में थोड़ी गलती हुई है। ये पाई हो गया, L1 का मान हम यहाँ रख रहे हैं तो क्या है R1 बटे R2, और L2 भी है और गुना R1 भी है, माइनस L2 R2 है। तो यहाँ पर पाई, अब देखिए हमारा L2 इसमें भी है इसमें भी है, तो L2 को कॉमन निकाल लीजिए। अब यहाँ L2 निकल गया तो R1 और R1 क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके नीचे R2 रह गया, माइनस L2 तो बाहर निकल गया है, केवल R2 रह गया। अब इसके नीचे 1 है तो हम इसको पाई L2, और ये क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस, अब ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर, और इसके नीचे R2 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये क्या आ गया, देखिए पाई L2, इसके नीचे R2 को रख देते हैं, L2 के नीचे R2 रख दिए, और ये स्क्वायर में है तो एक बार R1 माइनस R2 हो जाएगा, और एक बार R1 प्लस R2 हो जाएगा। बीज सारो सामी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। अब यहां से आप देखिए इस वैल्यू को, अब यहां पर आप देखिए ये पाई लिख सकते हैं, और इसको हम लोग R1 माइनस R2 और गुना के रूप में ये L2 बटे R2 को एक साथ रहने दिए, यानी ये पूरा एक साथ ले आए और ये R1 प्लस R2 को एक साथ रहने दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पाई हो गया, ये पूरा मान देखिए आपको यहां से L मिल रहा है, L हो गया, और इधर क्या हो गया R1 प्लस R2 हो गया। तो देखिए हम लोग क्या किए कि इस छिन्नक का, इस फ्रस्टम का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़ा शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को घटा दिए। बड़ा वाला के लिए हमका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई L1 R1 हो गया, छोटा वाला के लिए पाई L2 R2 हो गया। अब यहाँ पाई कॉमन आ गया, L1 इंटू R2 माइनस L2 R2 रह गया। उसके बाद
हम लोग जान रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप है, इसलिए त्रिज्या r1 बटे r2 का अनुपात L2 सॉरी यहाँ पर ये L2 होगा, फिगर में गलती लिखा गया, और ये L1 होगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, L1 बटा L2 बराबर होगा, भुजा का अनुपात बराबर हो गया। अब यहाँ से हम L1 का मान निकालेंगे तो L2 यहाँ चला जाएगा, R1 बटा R2 गुना L2 हो गया। इस L1 का मान को हम यहाँ रिप्लेस कर दिए, देखिए R1 बटे R2 इंटू L2, ये R उसके बाद R1 है, अरे रह गया, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। अब देखिए यहाँ से L2 यहाँ भी है तो L2 बाहर आ गया। अब यहाँ एगो R1 और एगो R1 है, R2 स्क्वायर हो गया, L2 तो बाहर निकल गया, नीचे में केवल R2 रह गया। यहाँ से L2 निकल गया तो नीचे केवल R2 रह गया, नीचे बटे के रूप में हम यहाँ एक लिख दिए, और ये दोनों का लॉस हो लिया तो R2 आ गया। यहाँ R1 का स्क्वायर तो पहले से था, माइनस का चिन्ह रह गया, यहाँ एगो R1 था और एगो R2 था और एगो R2 और आ गया, R2 का स्क्वायर हो गया। इधर तो पहले से पाई L2 था ही। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ लिखिए पाई L2, और इस R2 को उसके L2 के नीचे ले आया, और इसको R1 दो बार स्क्वायर में है तो a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में रखा। ये पूरा को एक साथ रख दिया और इसको बाद में कर दिया। अब यहाँ बाई डिविडेंडो हम लगाए तो डिविडेंडो में R1 में R2 को घटाए तो ये R2 नीचे रह गया, तो यहाँ L1 में L2 घटेगा, यहाँ L2 नीचे रह गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं R1 माइनस R2 बटे R2 बराबर क्या हो गया L, यानी L1 माइनस L2, L1 में L2 घटाएंगे तो छिन्नक का ये L हो जाएगा, तो वो हमारा छिन्नक का L कहलाता है, तो वो L रह गया और ये L2 रह गया। अब L बराबर हम लोग क्या किए, यहाँ R1 माइनस R2 बटे R2 रह गया, और ये L2 को ऊपर भेज दिए, यहाँ आ गया तो ये L के बराबर हो गया। अब देखिए इस मान को यहाँ से ये मान और ये मान सेम है, तो ये किसके बराबर हो गया L, तो ये पूरा के बराबर क्या हो गया L, ये पाई L हो गया, R1 प्लस R2 हो गया। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया, तो पाई L R1 प्लस R2। तो मेरे प्यारे बच्चों एक में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। सी में तो पाई L R1 प्लस R2 है, लेकिन इसके साथ और जुड़ा हुआ है, तो हमारा आंसर के रूप में कौन सा ऑप्शन वाला आएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा आंसर के रूप में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर इसका जो होगा वो कौन सा होगा, वो डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न और मॉडल क्वेश्चन सेट का एक 18 नंबर का अंतिम प्रश्न है, इनमें से अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले हमको गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पता लगाना है। ये हमारा एक गोला है, यानी ये एक गेंद का तरह का है गोला। तो इस गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसी गोला के बराबर हम 4 ठो वृत्त बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है, 4 वृत्त बनाए, एग्जाम्पल के रूप में हम दे रहे हैं। इस गोला को यहां पर से हम रस्सी से पूरा लपेटते जाएंगे ऐसे करके, जितना होगा पूरा, जब तक गोला उस रस्सी से पूरा लिपटा नहीं जाए। और वो समान मोटाई का रस्सी या आप तार ले सकते हैं, पतला तार, और उस गोला में आप लपेट करके उस गेंद को चारों तरफ से मतलब ढक देना है। ढकने के बाद उस रस्सी को खोल लीजिए, और उस गोला का, जिस गोला का त्रिज्या था, उस गोला का 4 ठो हम वृत्त बनाएंगे उसी त्रिज्या का। पहले 4 वृत्त बनाएंगे इस प्रकार करके, और इस वृत्त में उसी रस्सी को इस प्रकार से हम बैठाते जाएंगे, इसमें भी इस प्रकार से पूरा बैठाते जाएंगे, इसमें भी इस प्रकार से पूरा बैठाते जाएंगे, इसमें भी इस प्रकार से पूरा बैठाते जाएंगे। तो हम देखेंगे क्या, इसमें जितनी सारी रस्सियां थी पूरा ढकने में, वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वृत्त में, जैसे चौथा वृत्त में लपेटना शुरू करेंगे तो वो पूरा जैसे पहला में लपेटने के बाद जब फुल हो जाएगा उसको कट कर दिए, फिर शुरू किए दूसरा वाला में, फिर ये पूरा हो गया, फिर रस्सी को काट दिए, फिर यहाँ तीसरा में दिए तार या रस्सी जो लेंगे, फिर जो बचा हुआ उसको काट दिए,
अब चौथा में जब से लपेटेंगे तो अब काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना खाली रहेगा ना बचेगा, वो पूरा पूरा ढक जाएगा। इससे ये साबित हुआ कि इस गोला का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा तो ये 4 वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इस गोले की त्रिज्या हमें कितना दिया है, स्मॉल आर दिया है, तो इस छोटा वृत्त का भी स्मॉल आर होगा, इसका भी स्मॉल आर होगा, इसका भी स्मॉल आर होगा, इसका भी स्मॉल आर, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्षेत्रफल पाई स्क्वायर। तो गोला का जो है, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब अर्ध गोला के बारे में बोल रहा है, अर्ध गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस गोला का आधा 4 पाई आर स्क्वायर का आधा जोड़, क्यों जोड़ होगा, ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है मेरा, तो इस गोला का आधा पृष्ठ तो इधर आया, ठीक है, ये आधा पृष्ठ में जो रस्सी आएगा उसका कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, पाई 4 पाई स्क्वायर का बटा 2। लेकिन इसमें जो रस्सी एक्स्ट्रा जो आपको लगेगा, यानी एक वृत्त एक्स्ट्रा बचेगा, वो वृत्त की त्रिज्या क्या है, पाई आर, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसको आप यहां से काट दीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो टोटल हमारा 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो संपूर्ण हो गया ना, तो अब ये भी लेना होगा, वक्र रहता तो यही आंसर आता, तो वक्र नहीं बोल रहा है, संपूर्ण बोल रहा है, इसलिए आपको आंसर डी नंबर वाला होगा 3 पाई आर स्क्वायर। इधर सब क्यूब में है, क्यूब में है, क्यूब आयतन में होता है, तो ये वाला डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो इस प्रकार से आपका 5वां और आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो मुझे ये इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि हमने छिन्नक का आयतन, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और गोला के आयतन के बारे में इस वीडियो में, तो मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को अब इसके संबंध में जो समस्या आएगी उसको फॉर्मूला जो सूत्र आता है उस सूत्र को चयन करने में आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी और आप अपने परीक्षाओं में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे। तो आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिए और मेरा चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है। जैसे ही लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो सफेद हो जाएगा और बगल में आपको एक बेल आइकन की घंटी बनी हुई दिखाई देगी। आप उस घंटी को टच करने जाएंगे, 3 ऑप्शन मिलेगा जिसमें ऑल का ऑप्शन सबसे ऊपर होगा। अगर आप उन्हें टच कर देते हैं तो आपके ऐसा करने से ये फायदा, ये बेनिफिट मिलेगा कि मैं जो भी वीडियो बनाकर अपना यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो देखकर इस वर्ष झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछे जाने वाले गणित के महत्वपूर्ण समस्या का समाधान देख करके और आगामी होने वाले झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2021 में आप गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का लिंक का शेयर अपने दोस्तों, अपने साथियों के बीच में जरूर से जरूर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को अंत तक वीडियो देखने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।